डियर स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पहले हमने एक वीडियो बना दिया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप 10th क्लास का जो है इंग्लिश का पेपर जो 2023 के लिए बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, उसको भी मैं जानकारी थ्रू आपको बता दूंगा। इससे पहले हमने आपका इंग्लिश से पहले एक सब्जेक्ट जो आपका साइंस दिया गया था बोर्ड के द्वारा, उस साइंस को हमने सॉल्व कर दिया। नया पैटर्न है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका, 3 घंटे का समय मिलेगा। सभी विषय जो है 3 घंटे के होंगे, 80 मार्क्स उसमें क्वेश्चन पेपर में आपका रहेगा। साइंस जो है मैंने आपको करा दिया है, कंप्लीट बता दिया है। इसमें सेक्शंस जो है ए, बी और सी और डी, 4 सेक्शंस में ये पूरा क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है। पहले सेक्शन ए की बात करें जिसमें रीडिंग सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, और जो है इसके हिसाब से आपको अपने आंसर्स देने होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये अनरीड या अनसीन पैसेज दिया जाता है आपको, जिसमें यहाँ पर जो है अमेरिका के जो पेड़ होते हैं जिसको रेडवुड के नाम से जाना जाता है, इस पेड़ के बारे में यहाँ बताया गया है कि रेडवुड जो पेड़ है ये कितने हैं, ठीक है, उनका जो है किस एरिया में है, और उनका डायमीटर कितना होता है, उनकी लेंथ कितनी होती है, ठीक है, उनके ट्रंक का साइज कितना होता है, ये सब चीज केवल इसमें बताई गई। बहुत सिंपल सा पैसेज है, बहुत ही प्यारा सा पैसेज है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो इस पैसेज से पूछे गए हैं। तो इस तरह का पैटर्न रहेगा, ध्यान रखना। आपको पहला पैसेज आपको देखने को मिलेगा इस तरह का आपके बोर्ड एग्जाम में, और फिर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी पैराग्राफ से। और यहाँ पर जो है जब पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके सामने नंबर जो है मेंशन रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर जो है क्वेश्चंस में नंबर मेंशन नहीं किए गए हैं। तो इन नंबरों को आप देखते रहेंगे कि कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आएगा। जैसे कि पहला पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर जो है ए पार्ट में पूछा गया, द रेडवुड फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ, यानी कि बोल रहा है कि रेडवुड जो फॉरेस्ट है यानी कि जंगल जो है ये प्रोटेक्टेड है यानी कि संरक्षित है। क्यों? इसका रीजन क्या है? तो ये रीजन है दे आर वेरी ओल्ड। अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दे आर वेरी ओल्ड, ये भी आपका आंसर सही है। और दे डिजर्व द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क, ये भी इसका सही है। और दे आर वर्थ ए विजिट, ये भी इसका सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ अबव सही है। चौथा ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया जेंट हाइट वंस वाज, तो इसके जेंट हाइट कितनी थी एक बार, ये आपको बताना है। तो इस पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है सारा आंसर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हुल 275 फीट ऑफ जेंट हाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 270 फीट। थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपसे सी पार्ट में पूछा गया, व्हाई द ऑथर गॉट क्रिक इन द नेक, तो यहाँ पे पूछा गया है कि लेखक की गर्दन में मरोड़ क्यों आ गई। तो द ऑथर गॉट ए क्रिक इन द नेक व्हाइल लुकिंग एट द टॉल ट्रीज, जो ये इतने लंबे लंबे होते हैं, इसको देखोगे आप तो बहुत आप जो है आपका सिर पूरा उठाना पड़ेगा। जैसे पहले बॉम्बे में जो है बहुमंजिला इमारतों को देख करके लोग जब ऊपर देखते थे तो उनकी टोपियां गिर जाती थी। इस तरह से ये पेड़ उससे भी ऊंचे होते हैं, काफी ऊंचे होते हैं। हालांकि अब बिल्डिंग से कंपेयर नहीं कर सकते, पहले की बिल्डिंगें छोटी होती थी, अभी बिल्डिंगें बड़ी होती हैं। तो ऑथर जब उसको ऊपर अपना गर्दन करके पूरी उसकी ऊंचाई को देखता है तो उसके गर्दन में मरोड़ आ जाती है, ठीक है, क्रिक आ जाती है उसके गर्दन में, ठीक है, जब वो ऊंचे पेड़ों को देखते हुए लेकर के जो है गर्दन में मरोड़ आ जाती है। बस यही इसका आंसर है और ये आपको पैराग्राफ में मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है, हु वाज द स्टार ऑफ हेनरी कॉबेल रेडवुड स्टेट पार्क, तो कौन था जो है स्टार माना जाता था हेनरी कॉबेल रेडवुड स्टेटस पार्क का जो है सितारा कौन था, तो वो थे जायंट, ठीक है, द जायंट थे, जो ये पेड़ है ना इन्हीं को जो है सितारा बोला जाता था। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मींस ए पर्सन हु सीक्स डिस्ट्रैक्शन एंड रिलीफ फ्रॉम अनप्लीजेंट रियलिटीज। मतलब ये कह रहा है कि एक पर्सन यानी कि एक इंसान या एक आदमी या एक व्यक्ति जो अप्रिय वास्तविकताओं से, जो रियलिटीज है इनको वास्तविक बोलते हैं, और अनप्लीजेंट मतलब अप्रिय बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है अप्रिय वास्तविकताओं से जो है ये क्या चाहता है, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन एंड रिलीफ चाहता है, ठीक है, वहां से भटकाव चाहता है, व्याकुल होना चाहता है, और रिलीफ यानी कि जो है आराम चाहता है। तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, एक वर्ड में आपको बताना है, तो उसको बोलते हैं हम स्केपिस्ट। स्केपिस्ट मतलब क्या होता है कि हम बोलते हैं जो बचना चाहता है इन सब चीजों से। तो स्केपिस्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ में एक वर्ड आपको सर्च करना था, जो कि आप पैराग्राफ जब देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग करना, और स्टिक का मतलब होता है चिपक जाना, ठीक है, एक साथ हो जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टिक। ये भी पैराग्राफ में मेंशन है, ठीक है। तो पैराग्राफ से ही सारे आंसर्स आपको देने हैं। तो इस तरह से जो है पैराग्राफ पढ़ के आपको आंसर देने हैं। तो पहला पैराग्राफ के अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको 1 नंबर यहाँ से, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर का पहला पैराग्राफ आपको आएगा, जिसमें आपको टोटल जो है यहाँ पर 6 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर रीड द फॉलोइंग, तो इसे को पहले आपको पढ़ना है। इसमें ओवर पावरिंग प्रे इज ए चैलेंज फॉर लिम्बलेस क्रिएचर्स, तो यहाँ पर जो है बोला है अंगहीन जो जीव होते हैं तो उनके लिए शिकार पर काबू पाना जो है एक चुनौती होती है, ये बोला गया है। लिम्बलेस मतलब जिनके पास जो है पैर नहीं होते चलने के लिए, रेंगने वाले हम बोल सकते हैं, अंगहीन इसीलिए उनको बोला जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पर जो है पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया गया है, जिसमें आपसे बताया गया है कि नेवला कैसे बचता है या नेवला कैसे शिकार करता है, सांप कैसे शिकार करते हैं, सांपों की प्रजातियां जो बहुत सारी होती हैं वो कैसे शिकार करते हैं, उनके अंदर विष जो है वो किस तरह से जो है काम करता है, ठीक है, वो किस तरह से अपने शिकार को जो है मारते हैं, और मारने के लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें बताया गया। अजगर कैसे मारता है अपने शिकार को, तो ये थोड़ा सा इस पैराग्राफ में समझाया गया है। तो इस पैराग्राफ को आपको पढ़ने के बाद में इसके जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। तो ये पैराग्राफ आपको पूरा पढ़ लेना है एक बार ध्यान से, उसके बाद ही जो है आपको आंसर समझ में आएंगे। और इस पूरे आप जो है पीडीएफ को, अगर ये क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप डाउनलोड करना
चाहते हैं तो इसकी भी लिंक जो है आंसर पीडीएफ के नीचे मिल जाएगी, जो कि मैंने डायरेक्ट लिंक दी है, उस पर टच करते ही आपके सीधे सीधे ये आपका डाउनलोड हो जाएगा क्वेश्चन पेपर। आंसर के लिए आपको सिंपली क्या करना है मैं बता देता हूं साथों साथ, और फिर हम इस क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या है, आंसर पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है कि आपको पूरा आंसर चाहिए जो आप अभी देख रहे हैं, तो इस आंसर पीडीएफ के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है या फिर नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, ठीक है, उस लिंक पहली लिंक पे ही टच करोगे तो आप सीधे सीधे पीडीएफ सेक्शन में पहुंच जाओगे। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अखिल AKHIL अखिल क्लासेस, ठीक है, इस तरह से आपको अपने गूगल में .online टाइप कर देना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप ये इस वेबसाइट पे जा सकते हैं जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपको टाइप करना है में प्रॉब्लम होती कुछ भी तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है। ये वीडियो खत्म होगा तो स्क्रीन पे ही आपको एक इतना बड़ा सा एक जो है छोटा सा आइकन दिखाई देगा। इसी स्क्रीन पे जब वीडियो देखते रहोगे तो लास्ट में जब वीडियो खत्म होने वाला होगा तो इस तरह का एक आइकन आएगा जिसमें डाउनलोड नाम से जो है एक बटन मिलेगा, ठीक है, और उसको जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं उस टच करके, ठीक है, उसमें सब कुछ मिलेगा। और उसके बगल में जो बड़ी सी प्लेलिस्ट मिलेगी जो आपके बोर्ड की होगी जिसमें सारे आंसर्स आपके दिए जा रहे हैं, तो ये प्लेलिस्ट भी मिलेगा आपको। तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है उसको चूज कर सकते हैं। जिन बच्चों को अधिक से अधिक वीडियो देखने 2022 के जो क्वेश्चन पेपर थे उनको भी हमने पूरा सॉल्व कर रहा है आपके लिए, साइंस, मैथमेटिक्स, एसएसटी और जो है हिंदी और संस्कृत सारे सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज, ठीक है, रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कितने में आंसर देना हो, तो पैराग्राफ में जो आंसर होगा वही लिखेंगे। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन थे एक एक नंबर के, अब ये क्वेश्चन हैं आपके दो दो नंबर के, ध्यान रखना है। तो पहला अगर आंसर आपसे पूछा गया है, रसेल वाइपर एंड रेट स्नेक हैव डिफरेंट मेथड टू अटैक इट्स प्रे, एक्सप्लेन। कहने का मतलब ये है कि रसेल वाइपर और रेड स्नेक आपके पास जो है अपने शिकार पर हमला करने के लिए जो है अलग अलग क्या है तरीके हैं, उसको एक्सप्लेन करिए, समझाइए, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम जब पैसेज या पैराग्राफ ढंग से पढ़ लेते हैं एक बार तो हमारे को आंसर देना बहुत इजी हो जाता है। तो इसमें लिखा गया है पैराग्राफ में ही कि रसेल वाइपर इंजेक्ट्स पॉइजन, रसेल वाइपर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सीधे के सीधे उसके अंदर जहर जो है इंजेक्ट कर देते हैं अपने शिकारी के ऊपर, ठीक है, उनका जो भी शिकार होते हैं उनके ऊपर। शिकार जो है आपको प्रे जो होता है शिकार होता है, तो शिकार के ऊपर क्या करते हैं ये रसेल वाइपर जो होते हैं वो डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं पॉइजन को, जहर को उनके अंदर डाल देते हैं डंक मार के जो भी है। वेयर इज रैट स्नेक कैचेस एंड पुशेस देयर प्रे अगेंस्ट द ग्राउंड, और जहां जबकि रैट स्नेक जो है अपने शिकार को पकड़ करके जमीन पर धकेल देता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों जो है क्या करते हैं अपने इनके ऊपर जो है डिफरेंट मेथड ऑफ अटैक यूज करते हैं। तो आप दोनों को समझा देंगे तो यहाँ पे आपको 2 नंबर जो है इस क्वेश्चन में मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया हाउ डज सैंड बोआ किल्स इट्स प्रे। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा सैंड बोआ अपने शिकार को कैसे मारता है। तो सैंड बोआ प्रोड्यूसेस सीक्रेशन पर्टिकुलरली poisonous to birds और it crushes its prey and injects poison as an extra step। तो इसमें बोला कि जो सैंड बोआ होता है वो विशेष रूप से पक्षियों के लिए जो है जहरीला जो है जहरीला कह सकते हैं स्त्राव पैदा करता है, स्त्राव करता है, ठीक है, या जहरीली चीज जो है पैदा करता है। इट क्रशेस इट्स प्रे, ये जो है अपने शिकार को कुचल देता है, ठीक है, क्रशेस इट्स प्रे एंड इंजेक्ट्स पॉइजन एज एन एक्स्ट्रा स्टेप। अब ये क्या करता है उसको कुचल तो देता है, साथ ही साथ जो है उनके अंदर जो है अतिरिक्त कदम के ऊपर यानी कि एक एक्स्ट्रा स्टेप लेता है, उनके अंदर जहर भी डाल देता है। तो ये जो है हाउ डज सैंड बोआ किल्स इट्स प्रे, अपने शिकार कैसा करता है ये हमने बता दिया। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देते ही फिर से आपको 2 नंबर मिल जाने हैं। हम 4 नंबर कर चुके हैं। इसी तरह से आपको करना है, यहाँ पर जो वीडियोस आपको दी जाती हैं उसका मेन मकसद होता है एक तो सबसे पहले सिंपल चीज आपको समझना, और दूसरी बात की अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हैं, टॉपर कुछ खास नहीं लिखते हैं, बस उनको क्वेश्चन को समझ करके लिखते हैं। आप क्या है आंसर देख क्वेश्चन देखते हो, हाँ मुझे आता है बस लिख दिया। आता है से कोई टॉपर नहीं बन सकता, ना ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आपको नंबर तभी मिलेंगे जितना क्वेश्चन में पूछा जाता है, बस उसका सटीक एक्सप्लेनेशन करें। देखेंगे हम यहाँ पर जो क्वेश्चन को समझ रहे हैं उसको विस्तार से समझेंगे और उन सब चीजों को डिस्कस भी करते रहेंगे। साइंस का क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेना, साइंस का जो है मैंने आपका सबसे पहले साइंस कंप्लीट करा दिया था, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा इसका, ठीक है। अगर आपको वो वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझ सकते हैं आप, अगर आप जाते हैं इस साइंस सेक्शन को देखने के लिए, ठीक है। आपको कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलती, कोई वीडियो नहीं मिलता, कोई लिंक नहीं मिलती, कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको केवल सिंपली आपको कमेंट कर देना है, बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं। जो भी आपका प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन पूछा है, देयर इज एन कांस्टेंट टसल बिटवीन द प्रीडेटर ऑफ द प्रे, व्हाई। मतलब ये है कि यहाँ बोल रहा है कि शिकार के जो परभक्षी होते हैं, प्रेडेटर्स ऑफ द प्रे, यानी कि शिकार के परभक्षी के बीच जो है निरंतर संघर्ष होता रहता है, क्यों, ये आपको बताना है। इसका रीजन क्या है। द प्रेडेटर्स ट्राई देयर रॉस टू किल या वॉस टू किल देयर प्रे मोस्ट एफिशिएंटली बट देयर प्रे यूज एनी ट्रिक टू अवॉइड बिकम ए मील, इसलिए जो है उनके बीच में संघर्ष होता है, ठीक है। सो देयर इज ए कॉन्स्टेंट टसल बिटवीन प्रीडेटर और ऑफ द प्रे। आप आगे इस लाइन को ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा क्या होता है, जो सांप होते हैं अपने शिकारियों को क्या करते हैं, यानी कि जो शिकारी है यहाँ पर देखिए, प्रीडेटर्स ट्राई देयर वॉस टू किल देयर प्रे। जो शिकारी होते हैं या जो कह सकते हैं हाँ प्रीडेटर्स यानी शिकारी होते हैं, तो जो शिकारी होते हैं वो क्या करते हैं अपने शिकार को सबसे कुशलता से मारने की पूरी कोशिश करते हैं, बहुत ही एफिशिएंटली जो है उसको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन जो है उनका शिकार जो है भोजन बनने के लिए जो है क्या
उनका जो है, उनका शिकार जो है वो यूज करता है कोई ना कोई ट्रिक उनसे बचने के लिए, यानी कि उनका भोजन बचने के लिए, बनने के लिए जो है वो बनने से बचने के लिए कोई ना कोई ट्रिक यूज करता है। उनका शिकार क्या करता है, उनका भोजन बनने से बचने के लिए जो है कोई ना कोई एक ट्रिक यूज करता है। इसलिए देयर इज ए कांस्टेंट टसल बिटवीन द प्रेडेटर ऑफ द प्रे, इसलिए जो है शिकार के परभक्षियों के बीच निरंतर संघर्ष होता रहता है। वही पूछा है, यही रीजन है। अब इसके आगे जो है पूरी लाइन आपको जोड़ देनी है, इसके आगे बस इतना, ये पूरा का पूरा लाइन लिख देना है यहाँ पर, इसके आगे जोड़ देना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में जो लिखा है वो मैंने आपको बता दिया कि आपको करना क्या है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाने हैं, तो 6 नंबर यहाँ पे भी हो चुके हैं, ध्यान रखना है। और स्नेक्स हैव टू गार्ड देमसेल्व्स अगेंस्ट देयर प्रीडेटर्स एज वेल, हाउ डू दे डू दिस। यहाँ पे सीधा सीधा क्या पूछ रहा है कि सांप को अपने शिकारियों से खुद को बचाना होता है, वे ऐसा कैसे करते हैं ये आपको बताना है। तो स्नेक्स ऑल्सो स्ट्रगल टू गार्ड देमसेल्व्स अगेंस्ट देयर प्रीडेटर्स, यानी कि सांप भी अपने शिकारियों से खुद को बचाने के लिए जो है संघर्ष करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। और स्नेक्स guard themselves against their predator by evolve more and more toxic venom, तो यहाँ पे जो है सांप जो है अपने शिकारियों से बचने के लिए अधिक से अधिक जहरीला जहर जो है विकसित करते हैं। वेनोम मतलब होता है जहर, ठीक है, और टॉक्सिक मतलब होता है बहुत ज्यादा, मोर एंड मोर अधिक, बहुत अधिक जो है जहरीला जहर जो है वो विकसित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो क्या करते हैं, अपना जो है रक्षा कर लेते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ से फिर से आपको 2 नंबर मिल जाने हैं। अगला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एंटायरली लेकिंग और फ्री फ्रॉम, यहाँ जो है आपको गद्यांश में से उस शब्द का पता लगाना है जिसका मतलब होता है पूरी तरह से अभाव या पूरी तरह से मुक्त, ठीक है। पूरी तरह से अभाव हो किसी चीज का, यानी कमी हो, या फिर पूरी तरह से मुक्त हो, तो उसको बोलते हैं डिवॉइड, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, डिवॉइड बोलते हैं, ठीक है, यानी कि रहित, मतलब उसके बिना, तो इसको बोलते हैं डिवॉइड। ये इसका आंसर हो गया। तो ये 1 नंबर का है। कुल मिला के आप अगर इस पैराग्राफ को करते हो तो 4 4 8 और एक 9 नंबर जो है आपको दूसरा पैराग्राफ देगा। यानी कि अगर हम देखते हैं तो पहले ग्राफ से 6 नंबर मिला और दूसरे पैराग्राफ को कर दिया तो हमारे को 9 नंबर मिले। 15 नंबर केवल 2 क्वेश्चन में आराम से आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है। एग्जाम सेंटर में जाओगे तो आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं है, और अगर देखा नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैराग्राफ आपके सामने क्वेश्चन पेपर में है और क्वेश्चन पेपर में से इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इनके आंसर दे देने हैं। अगर दोनों पैराग्राफ, पहला और दूसरा जो मैंने कराए हैं, इनको करते हो तो आपको जो है पूरे के पूरे 15 नंबर अर्जित कर लोगे। सेक्शन ए से जो है आपको 15 नंबर देखने को मिलेगा सेक्शन ए में, ठीक है, ये ध्यान रखना, सेक्शन ए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी जो है राइटिंग सेक्शन है। अब इसमें इसके क्वेश्चन के सामने नंबर रहेंगे तो हम सेक्शन बी देखेंगे कितने नंबर का आता है, सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं आराम से। बहुत लोगों को जल्दबाजी होती है, कहीं ऐसा भागते हैं जैसे कि करोड़ों का बिजनेस उनका छूट रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, करोड़ों का बिजनेस करने लायक हो जाओ तब करोड़ों का कर लेना। अभी आपकी पढ़ने की उम्र है तो पढ़ते रहिए और अच्छे तरीके से जो वीडियो समझाई जाती है, हमारा बहुत समय लगता है इन वीडियोस को समझाने में, तो आप लोग इनको थोड़ा समझा करें। यहाँ पर दूसरी चीज जो यहाँ पे, यानी कि सेक्शन बी की बात करें तो इसमें तीसरा जो प्रश्न आया हुआ है, क्योंकि 2 प्रश्न करने से हमारे को 15 नंबर मिल चुके हैं सेक्शन ए से, तो यहाँ पर राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट हाउ यू स्पेंड यूर समर वेकेशन एट दिल्ली, आप दिल्ली में अपने छुट्टियां आपने कैसे बिताई है, ये अपने दोस्त को जो है एक लेटर लिख करके सूचित करना है, यानी कि लेटर उनको लिखना है। यू आर नीना और नीरज ऑफ GIC अल्मोड़ा, तो आप GIC अल्मोड़ा के नीरज या नीना हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी, क्योंकि इसमें एड्रेस कुछ भी नहीं दिया, केवल इसने बताया कि दिल्ली में जो छुट्टियां बिताई थी उसके बारे में आपको बताना है। तो सीधा सीधा सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको कुछ एड्रेस दिया है क्या, तो GIC अल्मोड़ा दिया गया है, ठीक है, ठीक है। आपका सॉरी, आप GIC अल्मोड़ा के क्या है, नीरज और जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज हमें मेंशन करनी थी, वो यहाँ पे नहीं की गई, उसको मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे आपको GIC अल्मोड़ा स्टार्टिंग में लिख देना, क्योंकि आपको बताया गया कि आप GIC अल्मोड़ा से हो, तो यहाँ पे आप GIC, ठीक है, इसको लिख देंगे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा GIC, ठीक है, और उसके बाद में कोमा लगा के अल्मोड़ा लिख देंगे, ठीक है। नैनीताल हटा दो भले ही, तो GIC अल्मोड़ा और डेट जो है जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लिख दोगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट, सीधा सीधा हमें क्या करना है, हमें करना है कि जो आपका पूछा गया है वो चीज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। दिल्ली में जो है समर वेकेशन आपके दोस्त ने बिताया है उसके बारे में जो है आपको बताना है अपने फ्रेंड को चिट्ठी लिख करके। तो जो है डियर फ्रेंड, जो भी आपको फ्रेंड को लिखना है, तो योर फ्रेंड को लिखना है, तो डियर फ्रेंड, आई एम फाइन एंड होप यू आर ऑल्सो डूइंग वेल। तो मैं यहाँ पर जो है अच्छी तरह से हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप भी जो है अच्छे होंगे। मैं ठीक ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी जो है अच्छे से होंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट हाउ आई स्पेंड माई वेकेशंस। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी छुट्टियां कैसे बिताई हैं। इट वॉज सो नाइस एक्सपीरियंस, यह बहुत अच्छा अनुभव था। आई वेंट टू माई पेरेंटल हाउस टू स्पेंड माई वोकेशन इन दिल्ली। मैं अपने पैतृक घर, बोल सकते हैं आप, जो है पेरेंटल हाउस जो है पैतृक घर को बोला जाता है, मैं अपने पैतृक घर जो है दिल्ली अपनी छुट्टियां जो है बिताने के लिए गया था, ठीक है, ये हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी टू मीट माई ग्रांड पेरेंट्स, और जो है मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित या कह सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा जो है अपने दादा दादी से मिलकर के जो है खुश हुआ, ठीक है। दे लव मी सो मच,
वो जो है मुझे बहुत प्यार करते हैं। आई विजिटेड दिल्ली विद माई ग्रैंड फादर, मैंने जो दिल्ली का भ्रमण जो है मेरे ग्रैंड फादर के साथ में किया। देयर आर मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन दिल्ली, बहुत सारी जो ऐतिहासिक जो है प्लेसेस हैं, जो स्थान हैं दिल्ली के अंदर। वी कैन सी द कुतुब मीनार, हम जो है वहाँ पे कुतुब मीनार, रेड फोर्ट और हुमायूंस टॉम्ब जो होता है, हुमायूं का मकबरा एटसेट्रा जो हमने विजिट की। ऑल्सो देयर आर म्यूजियम्स, पार्क एंड जू इन दिल्ली, और पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू सी दीज प्लेसेस, और जो है भारत के अन्य राज्यों से और अन्य स्थानों से जो है यहाँ पर लोग जो है इनको देखने आते हैं। माई फादर सोल्ड मी, मतलब माई ग्रैंड फादर सोल्ड मी हिज स्कूल, आई इंजॉयड एवरीथिंग, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर विद यू बट वर्ड्स आर नॉट एनफ टू टेल द होल थिंग इन दिस लेटर, जो है मैं आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं, लेकिन इस पत्र में जो है इतने शब्दों को बता पाना जो है उचित नहीं है। आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हेन आई विल मीट यू, मैं आपको सब कुछ जो है बताऊंगा जब हम जो है मिलेंगे। ईगरली वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, और आपके जो है आपके कहते हैं आपका प्रतिक्रिया फिर या आपकी रिप्लाई के लिए जो है हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लव, और उसके बाद में नीना जो है आप लव फ्रॉम या लव ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। आप इस तरह से लेटर को लिखोगे, ध्यान रखना है। इसके बाद इसी में और पार्ट, अच्छी बात है, अगर आपने इसको कर दिया तो आपको 6 नंबर मिल जाने हैं, अगर आप ये पार्ट कर देते हो। अगर ये पार्ट आपसे नहीं होता है तो घबराने उबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सिंपली इसके और पार्ट को कर देना है। तो ये और पार्ट जो है ये रहा, ठीक है। या तो आप ऊपर वाला कर चुके हो तो 6 नंबर आप प्राप्त कर चुके हो, अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप नीचे वाला पार्ट, इसके और पार्ट को देखिएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट बिकॉज यू लॉस्ट योर ओरिजिनल वन। कपिल या कविता है आप, ठीक है, आपने अपना जो है ओरिजिनल मार्कशीट खो दी है, उसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल को क्या करना है, एक जो है एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र लिखना है, तो आपको जो है डुप्लीकेट कॉपी जारी करने का जिसमें अनुरोध हो, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो अब हम देखते हैं जो जारी किया करने का अनुरोध हम कैसे लिखेंगे और कैसे अपने एप्लीकेशन को जो है अंजाम देंगे। तो यहाँ पर जो है फ्रॉम, जो भी आप अपना नाम लिखना चाहें इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू ए डुप्लीकेट मार्कशीट, ठीक है। जब मार्कशीट वगैरह या फिर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आप जो है आप अपना पहले होम जो है एड्रेस लिखेंगे। अगर आप एड्रेस नहीं लिखना चाहते हैं तो भी, क्योंकि आप कहीं चले गए हैं सपोज करिए जो, और आप वहां से जो है इनको मार्कशीट मंगाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, तो आप अपना एड्रेस जरूर ऊपर जो है मेंशन करेंगे। अगर आप मेंशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर लेने हैं आपको, छोटा सा लेटर लिखोगे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, 6 नंबर नहीं मिलेंगे। यही तो बात कर रहा था मैं, टॉपर्स लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर ये चीज जो है अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो नंबर काटने की बहुत सारी संभावना है, 1 नंबर सीधा काट देगा। 1 नंबर काटा यानी कि 6 में से 5 नंबर मिले आपको, अगर 5 नंबर तभी मिलेंगे जब आपका वो आंसर सही होगा। तो यहाँ पर फ्रॉम लिख करके टू, जिसको लिखना है हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। अगर हमारे को एड्रेस इसने दिया है कि भाई किस स्कूल का है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने स्कूल का जो है यहाँ पे एड्रेस लिख दूंगा। यहाँ पर फ्रॉम आप कोई भी एड्रेस यूज कर सकते हो, अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने दोस्त का, अपने स्कूल का छोड़ दीजिए, और कोई भी, मतलब आपके राज्य में कोई भी जगह का जो है एड्रेस यहाँ पे यूज कर सकते हो, जब तक क्वेश्चन पेपर में जो है एड्रेस ना दिया हो। उसके बाद जो है जिसको आपको लेटर लिखना है उसका एड्रेस, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा, मैं बोलता हूँ कि आपका एड्रेस, और मैंने बता दिया कौन से लेटर्स में आता है। जिन लेटर्स में आप कोई चीज खो चुके हो, ऐसा लगता है कि वो चीज आपके पास थी और जो है खो चुकी है, मतलब वो नहीं कि आप स्कूल में पढ़ते हुए, जैसे कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आप इस तरह से मांग सकते हो। उसके अलावा जो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप इस तरह से मांग सकते हो, ठीक है। तो आप आपका जो है एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद जो है जिसको आप आग्रह करना चाहते हैं, जिसको लिखने वाले का एड्रेस, ठीक है, तो जिसको भेज रहे हैं ना, भेजने वाले का एड्रेस, ठीक है, या प्राप्तकर्ता का एड्रेस बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्राप्त आपका एड्रेस हो गया, और यहाँ पर जो है प्राप्तकर्ता का एड्रेस, ठीक है। एड्रेस को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तो प्राप्तकर्ता का एड्रेस जो है आप यहाँ पे लिख दोगे। अब जो है आपको सब्जेक्ट जरूर मेंशन करना है, विषय जरूर मेंशन करोगे। आप हमेशा जो चीजें मैं बता रहा हूं इनको लिखते हो तो ही पूरे नंबर मिलेंगे। बड़े बड़े कुछ आप तो कहोगे यार मैं लेटर तो लिख के आया था, मैं एप्लीकेशन भी लिख के आया था, लेकिन क्या हुआ, नंबर कट गए। तो नंबर नहीं कटने चाहिए। जब मेहनत कर रहे हो तो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से मेहनत करो, कोई बेमानी नहीं। तो यहाँ पर जो है रिस्पेक्टेड सर करते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट जो मैंने बताया वो लिख देना, लॉस्ट ऑफ 12th मार्कशीट। आप 10th की करें या 12th की करें, आपकी मर्जी है। आई चेंज्ड माई अपार्टमेंट लास्ट ईयर एंड ड्यूरिंग शिफ्टिंग, मैंने अपना जो है घर या मकान जो है बदला, और वो भी लास्ट ईयर, पिछले साल मैंने अपना घर जो है बदला था। एंड ड्यूरिंग शिफ्टिंग, और जब हम बदल रहे थे, सम ऑफ माई एसेसरीज वेंट मिसिंग सिंस देन आई कुड नॉट फाइंड माई ओरिजिनल हाई स्कूल मार्कशीट, ठीक है। यहाँ पे हाई स्कूल मार्कशीट, यहाँ पे 10th कर दो ना, 12th की जगह क्या हो जाएगा, 10th हो जाएगा। यहाँ पे 10th कर देना, ठीक है, यहाँ पे आपका कर दोगे 10th कर दो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट 10th इस तरह से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो है आई चेंज माई अपार्टमेंट, और लास्ट ईयर जब मैंने पिछले साल अपना मकान बदला तो मकान को बदलते दौरान जो है कुछ एसेसरीज जो है, छोटी छोटी जो सामान है वो मिस हो गई, और जब से जो है मुझे अपना ओरिजिनल हाई स्कूल मार्कशीट जो है नहीं मिला। कुडंट फाइंड लिखा है ना। करेंटली आई नीड दैट डॉक्यूमेंट फॉर द सबमिशन ऑफ माई एडमिशन फॉर्म, अब जो है उस मार्कशीट की जो है मुझे आवश्यकता है, क्योंकि मुझे एडमिशन लेना है हायर एजुकेशन के लिए, इसलिए, या फिर कहीं भी। तो आप क्या कर सकते हैं कि
इट इज रिक्वेस्टेड टू इशू ए डुप्लीकेट मार्कशीट टू मी एज अर्ली एज पॉसिबल। कृपया करके मुझे जो है आप एक डुप्लीकेट मार्कशीट जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए यानी कि इशू करने की कोशिश करें। ठीक है, आप थैंकिंग यू लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं कि थैंकिंग यू। ठीक है, थैंकिंग यू आप लिख दोगे और यूअर सिंसियरली लिख करके जो भी आपको कपिल या कविता नाम दिया है उसको यूज करेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपका चौथा सेक्शन, अगर आप इसको भी कर देते हो, देखो आपको और में से ध्यान रखना कि और में से केवल केवल एक ही करना है, केवल एक करना है, ध्यान रखना ये चीज आपको। ठीक है, तो और में से केवल एक जो है आपको करना है। इसके बाद जो है आपका चौथा प्रश्न इसी सेक्शन में, सेक्शन बी की राइटिंग सेक्शन चल रहा है, इसमें चौथा क्वेश्चन 4 नंबर का एक और क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि 6 4 10। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन करते ही 10 नंबर ये, और पहले 15 नंबर का आप कर चुके थे तो 25 नंबर यहाँ पे चौथे क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते आपका हो चुका होगा एग्जाम में। यहाँ पर जो है आपको किसी एक पर ध्यान रखना है, किसी एक की बात कर रहा है तो आपको 60 वर्ड में जो है क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। ये 60 वर्ड तो बोलता है लेकिन 60 वर्ड में कोई पैराग्राफ बन ही नहीं सकता, ठीक है ना, 60 वर्ड बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, ये 160 हो सकता है मे बी। ठीक है, 4 नंबर में 60 वर्ड मतलब ही नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको माई स्कूल, लाइफ इन ए विलेज, द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन और महात्मा गांधी, ठीक है, इनके ऊपर चारों में से किसी एक के ऊपर, ठीक है, किसी एक के ऊपर, एक पर, ठीक है, किसी एक पर जो है आपको लिखना है। तो किसी एक पर आप लिख सकते हैं, मैंने चारों आपको बताए हैं ताकि जो बच्चे होते हैं क्या है इनको सही तरीके से लिखना नहीं आता है। तो यहाँ अगर मैं चारों पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जहां पे क्वेश्चन समझाने होगी वो बात होगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, माई स्कूल, लाइफ इन ए विलेज, द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन और महात्मा गांधी। कोई भी एक करना है आपको, मैंने चारों कर दिए हैं। यहाँ पे माई स्कूल के बारे में जो है यहाँ पे आप लिख देंगे, जितना हो सके मैंने छोटा ही लिखने की कोशिश की है, ध्यान रखना है। 40 यहाँ पे 60 वर्ड बोले हैं मैंने, इसी के हिसाब से लगभग 70 60 80 वर्ड तक मैं गया हूँ, 80 से 90 वर्ड तक हम जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 नंबर लेने हैं भाई, इसलिए उसको सही तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आप माई स्कूल के बारे में, इस तरह से जो है आप विलेज लाइफ के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में आप इस तरह से बता सकते हैं, और जो है अंतिम आपका महात्मा गांधी के ऊपर जो है आप इस तरह से बता सकते हैं। तो ये आपका जो है चारों आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैं बताया, मैंने आपको बता दिया है कि पीडीएफ आप बिल्कुल आंसर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आंसर के साथ में। तो आंसर के साथ में प्राप्त करने के लिए दोबारा से एक रिपीट कर देता हूँ। क्या बच्चा होता है, बच्चे जो होते हैं वो फटाफट भागते हैं वीडियो स्किप करके। तो यहाँ पर जो है आप AKHIL, ठीक है, फिर क्लासेस CLASSES क्लासेस डॉट ऑनलाइन, ठीक है, ये आप जो है एड्रेस पे जाकर के आप आंसर का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और ये वीडियो खत्म होगा तो भी ये लिंक आपको मिलेगी। यहाँ पर जो है नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या है, यहाँ पे है अखिल क्लासेस डॉट ऑनलाइन। यहाँ पे जो 4 5 नंबर जो क्वेश्चन है, अभी तक हमने बहुत तरीके से क्वेश्चन किया, 6 नंबर और 4 10 नंबर का सेक्शन बी में यहाँ तक हमने कर लिया क्वेश्चन। ठीक है, अब जो है 5वां प्रश्न आप करोगे तो इसमें 5 नंबर आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखना है, क्वेश्चन का बंटवारा जिस तरह से किया गया है बहुत ही बेहतरीन, मैं कह रहा हूँ, डिजाइन बनाया गया है। और आपके जो पेपर्स हैं सब में मजेदार, 1 से लेकर के 16 क्वेश्चन तक 1 1 नंबर के, हिंदी और इंग्लिश छोड़ करके अलग अलग। हिंदी और इंग्लिश में क्या है, पैराग्राफ आते हैं, तो पैराग्राफ की वजह से थोड़ा सा जो है नंबरिंग चेंज होती है। लेकिन आपका सामाजिक विज्ञान हुआ, संस्कृत हुआ, और जो भी अदर सब्जेक्ट हैं आपके बचते हैं, सोशल साइंस जो है ना, तो इन सभी में क्या आ रहा है आपका, सिंगल 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 करके 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ एमसीक्यू, 8 एमसीक्यू और 8 जो है एक वर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे। साइंस का जो मैंने पेपर सॉल्व करवाया है उसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर तो ऑन द बेसिस ऑफ हिंट एक पैराग्राफ लिखना है 80 वर्ड में, ए विजिट टू हिल स्टेशन। देखो छोटा सा 80 वर्ड में लिखोगे यार, क्या है, और कितना नंबर मिल रहा है, 5 नंबर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये 60 वर्ड में ही आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो है 60 वर्ड में ही आएगा, क्योंकि इसमें 4 नंबर में 60 बोल रहा है और 5 नंबर में 80 बोल रहा है, तो इसमें कोई कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो 80 वर्ड्स का या 80 100 जो भी आप हिल स्टेशन पे गए थे तो उसके बारे में इन हिंट्स का प्रयोग करते हुए जो है पैराग्राफ लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। और इसमें 5 नंबर जो है आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो है सेक्शन सी ग्रामर का, अब देखिए सेक्शन अगर हम बात करें सेक्शन बी की, ध्यान रखना सेक्शन बी की हम बात कर रहे हैं, तो ये चीज हम इसके नंबर जोड़ लेते हैं कि आपको पता चले। सेक्शन ए में जो हमने कितने नंबर का प्राप्त किए थे, सेक्शन ए 15 नंबर का था। सेक्शन बी, ये रहा सेक्शन बी, इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर 6 नंबर का आया। 6 नंबर के बाद में आपको जो 4 नंबर क्वेश्चन मिला 4 नंबर का, 6 4 10 नंबर, और 5वां जो प्रश्न मिला ये मिला आपको 5 नंबर का, 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर का सेक्शन बी मिल गया। सेक्शन जो बी है आपका, यहां से आपको 15 नंबर मिल रहे हैं, और सेक्शन ए से 15 नंबर, सेक्शन बी से 15 नंबर, तो आपके 30 नंबर हो चुके हैं। सेक्शन सी पे पहुंच रहे हैं, ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है ये 2 नंबर देने वाला है, तो चलिए आधे आधे नंबरों के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है आपको सीधा सीधा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट गिवन इन द ब्रैकेट। जो भी आपको ब्रैकेट में इसके नॉन फाइनाइट यूज करने हैं, जिसमें आपका आईएनजी लगता है, टू रीड होता है, टू मूव होता है, आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, नॉन फाइनाइट में जो है 2 से स्टार्ट करते हैं या फिर आईएनजी लगाते हैं, इस तरह से हम जो है लिख सकते हैं। तो आई प्लान डैश टिल मिडनाइट, आई प्लान टू रीड, ठीक है, आई प्लान टू रीड टिल मिडनाइट, जो है मैं रात तक, मैंने प्लान किया है रात तक पढ़ने का। और दे फाउंड देयर मिसिंग डॉग, और उन्होंने देखो मिस लिखा है तो यहाँ पे हैव मिस, हो मिस, ये मिस वो मिस नहीं, ध्यान रखना यहाँ पे नॉन फाइनाइट जो है आपको करेक्ट लिखना है। ठीक है, करेक्ट फॉर्म लिखना है इसका, और वर्ब नहीं है यहाँ पे, वर्ब आएगा उसकी बात हम बाद में करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपका दे फाउंड देयर मिसिंग डॉग, यानी कि उन्होंने अपना जो खोया हुआ कुत्ता उन्हें मिल गया। ठीक है, और जो है वी इंटेंड टू मूव अर्ली, अब मूव है तो यहाँ पे टू मूव कर दिया, मूविंग मूविंग कर देता है, थोड़ा ध्यान से करना है। तो वी इंटेंड
टू मूव अर्ली। और इसके बाद में बी केयरफुल व्हेन डैश द रोड, तो यहाँ पे क्रॉस का क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। तो जो है हमें केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए जब हम रोड को क्रॉस करते हैं। तो यहाँ से आप जो है टोटल आधे आधे नंबर करके 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो इसका 7वां प्रश्न है, इसकी बात करें, कंबाइन फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर्स गिव इन द ब्रैकेट्स, जो भी ब्रैकेट में है इनसे कनेक्ट कर देना इन सेंटेंस को। हरी अप यू विल मिस द ट्रेन, तो यहाँ पर जो है आप क्या करोगे, अनलेस से यूज करना है, तो अनलेस जो है आपको स्टार्ट करना है, तो अनलेस यू हरी अप, तो यहाँ पर जो है आपका अनलेस यू हरी अप, ठीक है, ध्यान रखना है, कॉमा लगाते हुए यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है। तो फिर से आपका आ जाएगा यू विल मिस द ट्रेन, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस जो है आपको यूज कर लेना है। इस तरह से आपका दूसरा जो यहाँ पे दिया गया एक एक नंबर, यानी कि 2 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त होंगे, टोटल एक एक नंबर का है। वर्क हार्ड यू विल पास, तो इफ यू, क्योंकि यहाँ से इफ दिया है तो इफ से स्टार्ट करेंगे, तो इफ उसके बाद में आपका यू, ठीक है, और वर्क हार्ड, ठीक है, यहाँ पे वर्क हार्ड ये रहा, और तो क्या हो जाएगा, कॉमा लगा के यू विल पास पूरा आ जाएगा। समझ में आ चुका होगा अच्छी तरीके से आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें 8वां प्रश्न पूछा गया, ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, इनको आप ज्वाइन करना है, इसको हमें अनलेस और इफ से करना था कंप्लीट, और इसको करते हैं ही इज ए गुड पर्सन आई नो, तो बिगिन विद आई नो, तो आई नो से आपको स्टार्ट करना है, तो हम करेंगे आई नो दैट ही इज ए गुड पर्सन, ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं आई नो ही इज ए गुड पर्सन, तो दोनों ही सही हैं, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। ऐसा मत सोचना कि बहुत सारे एक ही वर्ड को ना हम 50 तरीके से लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपका कभी नहीं काटेगा अगर आपने सही किया है तो। यहाँ पर जो बी पार्ट है, गोपाल वाज अटरली बोर्डेड बोर्डेड विद हिज स्टडीज, तो वो क्या हो गया, बोर्डेड हो गया है, मतलब बोर हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। ही वेंट आउट फॉर ए वॉक, बीइंग बिगिन करना है इसको अटरली से, तो यहाँ पे जो आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे अटरली गोपाल वाज बोर्डेड, यहाँ पे अटरली हमें हटाना है क्योंकि स्टार्ट करना है, बिगिन विद अटरली से करना है, यानी कि पूरी तरह से। तो गोपाल वाज मतलब गोपाल जो है पूरी तरह से बोर हो गया था अपनी स्टडीज से। ही वेंट आउट फॉर ए वॉक, वो जो है घूमने चला गया या बाहर घूमने चला गया। तो पूरी तरह से गोपाल जो है अपनी स्टडीज से बोर था, ही वेंट फॉर ए वॉक, ठीक है। तो है यहाँ पर जो है, यहाँ पे बीच में हम सो भी लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं हमें सो को यूज करने के लिए। ही वेंट फॉर ए वॉक जो है हमारा आंसर इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब यहाँ पे वर्ब्स की बात हो रही है, इसके जो है करेक्ट फॉर्म आपको यूज करने हैं। तो एयर एंड वाटर, तो एयर एंड वाटर जो है ना, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पर जो है एंड लगा दिया, इसलिए हम यूज करेंगे, आर नहीं करेंगे। ध्यान रखना कि क्या होता है कि जब हम पर्सन्स की या थिंग्स की, जो लाइव थिंग्स की बात कर रहे हैं, वहां पर हम इसको एंड से आर लगा सकते हैं। रमेश एंड सुरेश आर द बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, लेकिन एयर एंड वाटर के साथ इज आएगा, ठीक है। तो इस बी का क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। नेसेसरी फॉर लाइफ, एयर कंटेन्स, यहाँ पे कंटेन की जगह क्या, कंटेन्स क्या करता है, ऑक्सीजन जो है वो कंटेन करता है, और किस लिए, जो जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसके लिए हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन कंटेन करता है। और वी रिलीज, और जो है हम यहाँ पे रिलीज को रिलीज ही छोड़ देंगे, रिलीजेज नहीं कर सकते, रिलीज नहीं कर सकते, हम जो रिलीज करते हैं गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से जो है करेक्ट फॉर्म आपको भरना है। यहाँ पे 3 सेंटेंसेस के लिए 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। फिर ठीक है, आपका जो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग मॉडल्स, तो यहाँ पे जो है आपका यू वुड बी बिजी टुडे, तो यहाँ पे वुड आएगा, ठीक है। आप जो है आज जो है व्यस्त रहेंगे, और इट माइट रेन टुडे, जिसकी संभावना है वहां पे माइट आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको। यहाँ पे जंबलिंग वर्ड्स दिए गए हैं, आगे पीछे वर्ड्स कर दिए गए हैं। पहला जो हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, आई डिसाइडेड टू ज्वाइन कॉलेज एट द एज ऑफ 35, ठीक है। और जो है मैंने जो है कॉलेज ज्वाइन का 33 साल की उम्र में सोचा। और आई, यहाँ पे जो सेकंड वाला हम आंसर सही करेंगे, इसको हो जाएगा, आई वॉज ए ग्रोन अप वुमेन एंड नॉट ए कंफ्यूज्ड टीन एजर, ठीक है। मैं जो है ग्रोन अप वुमेन हूं, एक छोटी सी बच्ची, कंफ्यूज्ड जो है वो छोटी बच्ची नहीं हूं, ठीक है। तो इसको आपको इस तरह से करना है, यहां से करते ही 2 नंबर फिर से आपको मिल जाना है। अगला जो पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें ट्रांसफॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस में आपको करना है। तो ही सेड आई हैव बीन इनवाइटेड टू हर वेडिंग, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड बीन इनवाइटेड टू हर वेडिंग। सभी को अच्छी तरह से पता है इसको कैसे चेंजेस करते हैं। और ही सेड माय कार वाज स्टोलन लास्ट नाइट, तो ही सेड दैट हिज कार हैड बीन स्टोलन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या यूज करना है। तो यहाँ पर जो है आपका माई कार वाज स्टोलन लास्ट नाइट में आपका जब यूज करेंगे वाज को कर देंगे हैड बीन, और स्टोलन के साथ लग जाएगा नाइट बिफोर आ जाएगा, कौन सा, लास्ट नाइट का, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं सेक्शन डी। तो इससे पहले हम सेक्शन डी पे पहुंचे, हम सेक्शन जो है सी को डिस्कस कर लें कि इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सेक्शन सी 2 नंबर यहां से देगा, फिर 2 नंबर जो है आपको सातवें क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन का 2 नंबर, सातवें क्वेश्चन का 2 नंबर, 4 नंबर, आठवें क्वेश्चन का 2 नंबर, 4 और 2 6 नंबर, नौवें क्वेश्चन का 3 नंबर, 6 और 3 जो है 9 नंबर, 10वें क्वेश्चन में 2 नंबर, 11वें क्वेश्चन में 2 नंबर, और 11वें क्वेश्चन के बी पार्ट में भी 2 नंबर। तो यहाँ पे आगे 6 नंबर ये और 9 नंबर वो, यहां से भी आपको 15 नंबर जो है देखने को मिल रहा है सेक्शन सी में, ठीक है। इसके बाद सेक्शन डी प्रोज टेक्स्ट बुक्स की बात करते हैं। तो ये 15 दूनी 30, 15 3 45 नंबर आप कर चुके हैं। अब आपके पास बचा हुआ 35 नंबर, जिसको हम यहाँ पर किताब से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देख करके यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया गया है जो आपकी बुक से आया हुआ है, अब इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है सीधे सीधे पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज गोइंग टू हैपन इन द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया, तो ये क्या हो रहा था, सेरेमनीज हो रही थी, ठीक है। 1 नंबर के आंसर के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। तो यहाँ पे सेरेमनीज गोइंग टू हैपन इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन
प्रेटोरिया। तो यहाँ पर देखो, इसको जो है आपको केवल यहाँ पे लगा देना है, व्हाट वाज की जगह लगा देना है, व्हाट की जगह लगा देना है। यहाँ पे आ जाएगा सेरेमनीज, यहाँ पे सेरेमनी आप लिख दोगे, सेरेमनीज वाज, ठीक है। तो यहाँ पे सेरेमनी वही लगा देना, ठीक है, सेरेमनी। उसके बाद जो है यहाँ पर बी पार्ट, व्हाट इज, अगर आप डायरेक्ट सेरेमनी भी लिखते हो तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन एक जो है पूरा सेंटेंस आपको बनाना है जो इस वीडियो के माध्यम से समझाया जा रहा है, इसीलिए वीडियो स्किप ना करें। व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेलाज डॉटर, तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था जेनानी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया है, हाउ दिस सेरेमनी गोइंग टू क्रिएट डिफरेंस इन वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये सेरेमनी जो है विश्व में एक अंतर पैदा करने वाली थी, किस तरह से। तो दिस इज सेरेमनी गोइंग टू क्रिएट डिफरेंस इन वर्ल्ड हिस्ट्री बिकॉज एट द फर्स्ट टाइम नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पेसेज विच मीन्स डियास, तो डायस का मतलब होता है पोडियम, ठीक है, ध्यान रखोगे आप। डायस का मतलब समझते हो आप क्या होता है इसका मतलब, तो इसका जो पहले तो आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, इसको बोलते हैं हम मंच, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें रीड करना है पैसेज को, फिर से आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर जो है आपको पहले पैराग्राफ जो देखने को मिला 12वां क्वेश्चन, ये आया आपका 4 नंबर का, 12वां क्वेश्चन मिला आपको टोटल 4 नंबर का, ठीक है। इसके बाद जो है 13 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 13 क्वेश्चन नंबर जो है आपका, ये भी आपका टोटल 4 नंबर ही देगा, ध्यान रखना है। तो इसमें जो पहला है, टू हुम डज ही रेफर्स हेयर इन द पैसेज, तो जो है ही किसको बोला गया है इस पैसेज में, तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं गौतम बुद्धा रेफर्स एज ही गौतम बुद्धा इज रेफर हेयर इन द पैसेज। आप इस तरह से भी, डायरेक्ट आप केवल गौतम बुद्धा भी लिखोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जहां पर 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 वर्ड आंसर बहुत होता है, कोई इशू नहीं है। एट व्हाट एज प्रिंस हैड सीन द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, एट द एज ऑफ 25, ठीक है, 25। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लोगे आप, और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो, व्हाट डिड द प्रिंस चांस टू सी वाइल आउट ऑन हंटिंग, तो ऐसा क्या था जिसको, मतलब उसके पास चांस था जब वो हंटिंग पे गया था देखने का, तो गौतम बुद्धा चांस्ड अपॉन ए सिक मैन देन एन एज मैन देन ए फ्यूरल funeral बोलते हैं हम, funeral processions एंड फैमिली ए monk begging फॉर आर्म्स while hunting। हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध को जो है एक बीमार, यहाँ पे सिक मैन मिला, एक बीमार आदमी मिला, यानी कि हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध को एक बीमार व्यक्ति, और देन जो फिर जो है एक बूढ़ा आदमी, और फिर जो है उसको एक अंतिम संस्कार का जुलूस, और फाइनली और अंत में जो है उसको एक भिक्षुक या जो है साधु मिला, जो बैगिंग फॉर आर्म्स वाइल हंटिंग, और जो है एक साधु मिला जो शिकार करते समय जो है भीख मांग रहा था या मांगता था, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका इसमें, फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स इज सिमिलर टू विजडम, विजडम का जो है आपको अर्थ बताना है, यानी कि ऐसा अर्थ ढूंढना है जिसका अर्थ जो है विजडम होता है आपका किसमें, एनलाइटमेंट भी आपका विजडम होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपके क्वेश्चन नंबर जो है, इसका मतलब आप जो है विजडम को बोल सकते हैं ज्ञान, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं ज्ञान, और ये एनलाइटमेंट भी ज्ञान ही होता है, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं संबोधन, संबोधन, संबोधन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, इसमें 4 नंबर मिल गए चारों क्वेश्चन करने से। 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस बोल रहा है। पहले सबसे पहले, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, और व्हाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड, तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा है कि पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है, वह भगवान पत्र पर हस्ताक्षर क्यों करता है। तो यहाँ पर जो है आपका, द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो टू हेल्प हिम एंड कीप हिज फेथ गॉड अलाइव, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर जो है लेंचो को उसकी मदद करने के लिए और उसकी भगवान में आस्था को जीवित रखने के लिए जो है पत्र भेजता है। ही वाज इंप्रेस्ड बाय लेंचो फेथ इन गॉड, और जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, ईश्वर में उसकी आस्था से प्रभावित था, और ही विश दैट ही कुड आल्सो हैव द सेम फेथ इन गॉड, और जो है वो भी चाहता था कि वह भी जो है ईश्वर में वैसा ही विश्वास रखे, और सो ही आस्क्ड द अदर एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट सम मनी एंड ही हिमसेल्फ गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, तो इसलिए जो है उसने जो है कुछ कर्मचारियों को पैसे देने के लिए कहा, और उसने खुद जो है अपने वेतन का एक हिस्सा भी इसमें दिया। और आफ्टर ही कलेक्ट्स ऑल द कंट्रीब्यूशन, जो है उसने जो पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन कलेक्ट किया, मतलब एकत्रित किया, ही पुट्स that into envelope and posts into Lencho's address. He signed the letter as God, और उसने जो है एक भगवान की तरह उस लेटर को साइन किया, because he does not want to shake Lencho's faith in God, और जो है वह जो है उस पत्र पे भगवान की तरफ से हस्ताक्षर करता है, क्योंकि वो लेंचो के जो भगवान के ऊपर जो विश्वास है उसको क्या नहीं करना चाहता था, वो हिलाना नहीं चाहता था, उसको जो है वो क्रश नहीं करना चाहता था, खत्म नहीं करना चाहता था। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, और या तो आप ये करते तो 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते, या अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो भी 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे पूछा गया है वाली से डीपेस्ट डिजायर क्या थी, ठीक है, और उसके बाद जो है व्हाट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड सी सेव अव फेयर, तो उसकी जो है इच्छा क्या थी, एक तो चीज ये बतानी है, ठीक है, उसकी डीपेस्ट डिजायर क्या थी, हार्दिक इच्छा जिसको बोलते हैं, वो क्या थी। और उसके बाद जो है इसमें पूछा गया है व्हाट डिड सी फाइंड अबाउट द बस, उसको बस के बारे में
जो है कैसे पता चला अबाउट द बस, ठीक है, और जो है उसने बस के लिए पैसे कैसे बचाए। तो यहाँ पे इसको बस बस के बारे में अबाउट क्या फाइंड आउट, यहाँ पे उसको क्या पता चला बस के बारे में, और साथ ही साथ उसने बस के लिए पैसे कैसे या किराए के लिए पैसे कैसे बचाए, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वालीज डीपेस्ट डिजायर वार टू राइड ऑन द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन। तो बाली की जो गहरी इच्छा या बहुत कह सकते हैं डीपेस्ट, मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो इच्छा थी वो थी कि वो बस में सवार हो, और उस बस में सवार हो जो उसके गांव और जो है पास के ही शहर के बीच में जो है यात्रा करवाती थी। और वाली लर्नड अपॉन दैट द टाउन वाज 6 माइल्स अवे फ्रॉम हर विलेज। और जो बाली को यह पता चला कि शहर उसके गांव से बस 6 मील दूर था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, और जो है उसका किराया एक तरफ से 30 पैसे था। और द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और जो है उस पूरे शहर का जो है ट्रिप करें भ्रमण करने में जो है 45 यानी 45 मिनट लगते थे। ऑन रीचिंग द टाउन इफ सी स्टे इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। और जो है अगर वो जो है क्या करती है, यदि अगर वो जो है क्या कह सकते हैं कि सीधा सीधा कि वही सीट जो है यदि वो अपनी वही सीट पर बैठी रहती है, मतलब उतरती नहीं है, और वो 30 पैसे और दे देती है, तो उसी बस से वो जो है घर लौट सकती है। और सी हैड केयरफुली सेव्ड वॉट एवर स्टेज कॉइन कम टू हर, रेजिस्टिंग एवरीथिंग टेम्पटेटिंग टू बाई पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स, फेयर राइड्स, फाइनली सेव्ड 60 पैसे फॉर हर राइड। और जो उसकी इतनी ज़्यादा मतलब इच्छा थी कि उसने जो रास्ते में जो भी छुट-पुट सिक्के मिलते थे, उसे सावधानी से सहेजा, इकट्ठा किया, खरीदने के प्रलोभन जो उसको खरीदने का जो भाव मन में जागता था, उसको उसने खत्म कर दिया। पेपरमिंट्स, टॉयज, बैलून्स, राइड फेयर, इन सभी को जो है इनका जो है इनको खत्म कर दिया, और उसने जो है इन सब चीज़ों के खत्म करने से जो है सेव कर लिया उसने 60 पैसे अपने जो है राइड के लिए, अपनी सवारी के लिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है 30 से 40 शब्दों में 30-30 अंकों का प्रश्न। यहाँ पे व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडोवू पीपल्स डिसेंट, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि कोडाऊ लोगों के वंश की कहानी क्या है, ये आपको बताना है। तो इट इज बिलीव दैट कोडाऊ पीपल आर ऑफ अरबिक ओरिजिन। तो जो है ऐसा माना जाता है कि कोडाऊ लोग जो है अरबी मूल के थे। और इट इज सेड दैट सम ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मैन मूव टू साउथ एंड सेटल देयर। और ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि सिकंदर के सेना के कुछ लोग जो है दक्षिण में जा करके बस गए थे, और जो है देयर कस्ट्यूम और मैरिटल प्रैक्टिसेस एंड मैरिज rituals and also also points to the fact that they are from Arabic origin। तो यहाँ पर जो है उनके कॉस्ट्यूम, जो उनके पोशाक हैं, उनके जो है शादी की परंपराएं जो हैं, नियम हैं उनके, और उसके अलावा जो हम कह सकते हैं रस्में हैं, और इस बात की ओर ये सारी की सारी पॉइंट आउट करती हैं, इशारा करती हैं कि वो जो है अरबिक जो है ओरिजिन के थे, यानी कि अरबिक मूल के थे, ठीक है। तो बस यही हमें बताना है, 3 नंबर यहाँ से मिल जाना है। या फिर अगर आपको ये नहीं क्वेश्चन करना होता तो फिर आपको इसमें भी और पार्ट देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, और पार्ट जहाँ जहाँ मिलता है आपको बहुत सावधानी बरतनी है। जो अच्छा क्वेश्चन आपको सही तरीके से आता है उसी को करना है, ऐसा नहीं कि मेरे को पहला ही करना है। ध्यान रखना ये बात बहुत अच्छे तरीके से। एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल इन योर वर्ड्स। तो आपको जो है प्रपोजल जो नाटक जो है जिसका शीर्षक जो है प्रपोजल है, उसको अपने शब्दों में आपको समझाना है। तो या तो आप ये करिए या तो फिर ये करिए, ये भी 3 नंबर का है, तो थोड़ा सा ये हल्का सा इससे बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसको टाइटल को हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर जो है टाइटल आपका क्या दिया गया है, द प्रपोजल। तो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। द टाइटल ऑफ, यहाँ पर हम सीधा सीधा द टाइटल ऑफ द प्ले इज द प्रपोजल, एंड इट इज ए वेरी एप्ट वन बिकॉज द होल प्ले इज अबाउट लोमोव प्रपोजिंग नातल्या। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नाटक का शीर्षक जो है वो द प्रपोजल है, सही है, क्योंकि जो है द प्रपोजल है, और यह बहुत ही उपयुक्त जो है उपयुक्त है, क्योंकि जो है पूरा का पूरा जो नाटक है वो लोमोव द्वारा जो है वो नतल्या को जो है प्रपोजल करने में ही जो है करने के बारे में ही है, ठीक है। और राइट फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ द प्ले द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड मैरिज प्रपोजल। और जो है हम कह सकते हैं कि नाटक जो है शुरू से लेकर अंत तक जो है ये कहानी जो है विवाह प्रस्ताव के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, ठीक है। और लोमोव comes to Natalia's house to propose to her, but even before he does it, they both start fighting, ठीक है। जो है लोमोव जो है वो नतल्या के घर गया था उसको प्रपोज करने के लिए, लेकिन जो है वो ऐसा कर पाता इससे पहले ही दोनों जो है उन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी। एज ए रिजल्ट लोमोव बिकम सिक एंड लीव्स, ठीक है। जो है लोमोव क्या हो गया वहां पर जो है सीधा सीधा कहते वो एकदम दिमाग उसका खराब हो गया, या फिर कहते बीमार हो गया या मानसिक रूप से, और वो जो है चला गया। और नातल्याज फादर इन्फॉर्म हर अबाउट इंटेंशन ऑफ लोमोव एंड शी स्टार्ट्स lamenting over the loss।
नतल्या के जो पिता हैं वो जो है लोमोव का जो इंटेंशन था, यानी कि नतल्या के पिता जो है लोमोव के इंटेंशन के बारे में, यानी कि इरादे के बारे में जो है उसको सूचित करते हैं। और सी स्टार्ट्स लेमेंटिंग ओवर द लॉस, और जो है वो है जो है ना सीधे सीधे नुकसान जो उसको होता है उस पर जो है विलाप यानी कि पछतावा जो है शुरू कर देती है। क्यों नुकसान होता है कि लोमोव बताता है कि भाई अगर तू उससे मैरिज प्रपोजल कर लेगी तो क्या हो जाएगा कि उसकी जो प्रॉपर्टी की बात थी ना इसमें, तो वो हमारी हो जाएगी यानी कि तेरी हो जाएगी। और लोमोव को फिर से बुलाया गया अगेन टू आर्गूमेंट एंश्योर बिफोर द प्रपोजिंग। और यहाँ पर जो है जब उसको बुलाया गया, उसको जो है कह सकते हैं कि लोमोव को फिर से वापस बुलाया जाता है और एक बार फिर प्रस्ताव करने से पहले ही जो है बहस शुरू हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट जो है द टाइटल इज परफेक्ट फॉर द प्ले, जो है ये द प्रपोजल जो है ये टाइटल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। पोएट्री सेक्शन जो है आपका 16वां प्रश्न लेके चलेगा। इसमें पोएट से संबंधित जो है आपके जितने पोएट्स हैं उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको पैराग्राफ भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो है इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद में इसके ए पोर्शन में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन से, तो एक नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से तो आप समझ ही सकते हो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे वाई वुड द टाइगर बी यहाँ पे स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज। बाघ जो है वो स्नेलिंग मतलब भिनभिनाना, उसके आसपास चक्कर मारना, यानी कि घरों के पास आसपास में क्यों चक्कर मार रहा होगा। तो द टाइगर शुड स्नाल अराउंड जो है आपका हाउसेज एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो देखो इसमें बोल रहा है कि जो बाघ है वो जो है घरों के पास जो है वो चक्कर लगा रहे थे जंगल की बजाय। उसका रीजन क्या हो सकते हैं, इसमें फॉलोइंग रीजन हो सकता है, कोई भी आप जो है एक लिख सकते हैं। फर्स्टली हम कह सकते हैं क्योंकि एक नंबर का है तो एक ही लिख सकते हो, लेकिन मैं 2-3 बता देता हूं इसमें। फर्स्टली द विलेजर विल नॉट डिस्टर्ब द पीस ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो जो है घरों के पास इनके इसलिए भिनभिना रहे होंगे कि जो है ये विलेजर जो है ये जंगल की शांति को जो है भंग ना करें। ठीक है, इनको ये सबक देने के लिए। और सेकेंडली हम कह सकते हैं दे विल नॉट किल द एनिमल्स फॉर मनी और जस्ट फॉर फन, और जो है उनको ये भी एहसास हो कि जो है वो एनिमल्स को जो है केवल पैसे या केवल मजे के लिए ना मारें, इसलिए जो है उसके घरों के आसपास जो है ये चक्कर मारते रहे होंगे। उसके बाद जो बी पार्ट है इसमें पूछेगा वेयर आर द हाउस सिचुएटेड, तो जो है नियर जंगल था ये। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर आपका 1 नंबर का इतना बहुत है। और थर्ड पार्ट है नेम द पोएट एंड द पोएम, तो ये आपका तो ए टाइगर इन द जू, और इसके लेजिल नूरिस जो है इसके पोएट हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसके और पार्ट भी दिया गया है, तो आप 3 नंबर यहाँ से भी प्राप्त डायरेक्ट कर सकते हैं, ये 3 नंबर का आएगा। या फिर आप जो प्राप्त करेंगे तो ये भी आपको नीचे वाला भी और आएगा, तो वो भी सेम नंबर का आता है, तो 3 नंबर का ये मिलेगा। पहला हु वाज कस्टार्ड, तो यहाँ पे कस्टार्ड जो है क्या है, तो कस्टार्ड जो है बेलिंडा पेट ड्रैगन। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि कस्टार्ड जो है वो बेलिंडा का पालतू ड्रैगन था, है ना। इसके बाद जो है हाउ डज हिज नोज लुक लाइक, तो उसका नोज यानी कि नाक कैसे दिखाई देती थी, चिमनी की तरह। चिमनी आपने देखा होगा, कंपनियों में बहुत ऊंची सी चिमनी होती है जिसमें से धुआं निकलता है, कई जगह देखा होगा, आते जाते सफर में भी आपको दिखाई देते हैं। और इसमें जो है नेम द पोएट एंड द पोएम, तो आपका जो है द टेल ऑफ कस्टार्ड ड्रैगन, और जो पोएट है इसके ये हैं ओगडेन नाश। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से भी आपको 3 नंबर मिल जाने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है 17 नंबर, इसमें पूछा गया है आंसर एनी 2। यहाँ पे ध्यान रखना है, हमेशा क्वेश्चन के डायरेक्शन को पढ़ना है, इसमें 2 ही आपको आंसर देने हैं। और यहाँ पे जो आपको 2 के ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 3 में से 2 देने हैं। तो यहाँ पर जो है आपके 2-2 अंक के जो है प्रश्न मिलेंगे, और 2 करोगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, और व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड। तो यहाँ पर जो है डस्ट ऑफ स्नो क्या है ये आपको बताना है, कि धूल की बर्फ क्या है सीधा सीधा, और कवि क्या चाहता है कि जो मतलब कि कवि का मिजाज जो है वो बदल जाता है। तो व्हाट डज द पोएट से, तो इसके ऊपर वो क्या कहता है। तो यहाँ पर जो है हम आंसर लिखेंगे डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ पार्टिकल क्या है, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, ये बर्फ की धूल जो है, बर्फ के महीन कणों को हम जो है बोल सकते हैं। वाइल वॉकिंग बाय होमलेक ट्री ए crow on the tree shook down some particles of snow on the poet, and this changed his mood. He was having a bad day and was in a sad mood. The falling of snow चेंज हिज मूड एंड मेड हिम फील एंड अपलिफ्टेड। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा बोला गया है कि होमलेक के पास जो है चलते समय पेड़ पर जो है कौवा बर्फ के कुछ कणों को जो है झटका करके जो है होमलेक के नीचे से जा रहा है जो कभी उसके ऊपर गिरा देता है, तो उसका जो है वो मूड जो है उसका बदल जाता है। ठीक है, ही वाज हैविंग, और उसका जो है मूड कैसा था, वो जो है उस दिन जो है पूरा का पूरा जो है उदास था। एंड वाज इन सैड मूड, और जो है उसके लिए वो दिन खराब था और उसका मूड जो है वो खराब था, यानी कि उदास था। द फॉलिंग स्नो चेंज हिज मूड, और जो बर्फ गिरा, जो गिरती बर्फ उसके मूड को जो है बदल देती है। एंड मेड हिम फील मोर अपलिफ्टेड, और जो है उसको जो है उत्साह महसूस करने पर जो है मजबूर कर देती है, या फिर उसको कह सकते हैं कि उसको उत्साह महसूस जो है होने लगता है। तो ये चीज जो है वो कहता है अपने बारे में। तो यहाँ 2 नंबर के लिए इतना बहुत है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है व्हाट डज द गर्ल यार्न फॉर, और व्हाट डज दिस पोएम टेल अबाउट अमांडा। यहाँ पे जो है सबसे पहले लड़की क्या चाहती है ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहली चीज। और व्हाट डज दिस पोएम टेल अबाउट द अमांडा, और अमांडा के बारे में जो है ये कविता क्या कहती है। तो अमांडा यान्स टू कंप्लीट फ्रीडम, तो अमांडा जो है पूर्ण स्वतंत्रता के लिए जो है तरसती है। और उसके बाद में है यहाँ पर सी डज नॉट वांट टू बी इनोक्रेटेड, ठीक है, इंट्रोगेटेड, और जो है वो अपने आप को जो है क्या नहीं चाहती है कि उसको जो है कोई इंट्रोगेट ना करे, उससे पूछताछ ना करे। उसके बाद
सी वॉन्ट्स टू लीड ए लाइफ ऑफ लिबर्टी एंड एंजॉयमेंट, जो है सीधा सीधा कह सकते हैं वो स्वतंत्रता और आनंद का जीवन जो है चाहती है। और द पोएम टेल्स, और ये जो है कविता अमंडा के बारे में क्या बताती है, टेल्स अस दैट अमंडा इज यंग, अमंडा जो है नौजवान और रेस्टलेस एंड मूडी गर्ल विद ए विविड इमेजिनेशन। जो है ये कविता हमें अमंडा के बारे में बताती है कि वो जो है जो है कह सकते हैं वो युवा है, ठीक है, रेस्टलेस यानी कि ज्वलंत है, कल्पना उसकी जो है मूडी गर्ल है, ठीक है, और विविड इमेजिनेशन है, ठीक है, उसकी बहुत सारी जो है ज्वलंत कल्पनाएं हैं, मूडी लड़की है, ठीक है, ये सब चीजें हम जो है इसमें बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें बोल सकते हैं, ध्यान रखना है, बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, अनमर्सीफुल बहुत मतलब बेढंगे तरीके से, वाई, तो जो है यहाँ पूछा गया है कि बेलिंडा ने उसे गुदगुदाया और उसने उसको बेरहमी से गुदगुदाया, क्यों, वाई, ये आपको बता देना है। तो बेलिंडा टिकल्ड हिम मींस द बेलिंडा मेड फन ऑफ कस्टर्ड, ठीक है, तो जो है आप हम कह सकते हैं कि बेलिंडा ने उससे गुदगुदाया का यहाँ पे अर्थ है कि बेलिंडा ने जो कस्टर्ड का मजाक उड़ाया, और जो है ही वाज ए कॉवर्ड एंड डोंट शो ब्रेवरी लाइक द अदर रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस, जो है वह कायर था और जो है हम कह सकते हैं कि जो है घर के अन्य निवासियों की तरह जो है वो वीरता नहीं दिखाता था, ठीक है ना, या जो है उसके पास वीरता नहीं थी। सो एवरीबडी इंक्लूडिंग बेलिंडा मेड फन ऑफ कस्टर्ड मर्सिली फॉर हिज कावर्डी नेचर, तो यहाँ पे कह सकते हैं हम कि जो है इसीलिए बेलिंडा सहित सभी ने कस्टर्ड के कायर स्वभाव के लिए जो है उनकी निंदा पूर्वक जो है मजाक उड़ाया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वही हमें बताना था, क्यों उड़ाया था ये भी हमें बताना था। इसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर से पहला एक जो प्रश्न मिलेगा 18 नंबर, वो 7 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, डेंजरस क्वेश्चन, यानी कि बड़ा क्वेश्चन आपका है 7 नंबर का। हॉरेस डैनबी वाज मेटिकुलस प्लानर बट ही स्टिल फ्लैटर्ड, वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड व्हाई। यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया, बोला गया है कि हॉरेस डैनबी जो है एक बहुत ही अच्छा या कुशलकार जो है आप बोल सकते हो योजनाकार था, कुशल योजनाकार था, बट स्टिल ही फ्लैटर्ड, यानी कि फिर भी वो लड़खड़ा गया, वह गलत जो है कहां पर हुआ, यानी कि वेयर डिड ही गो रॉन्ग, उसका उससे गलती कहां पर हुई और क्यों, ये आपको बताना है। 7 नंबरों का ये क्वेश्चन जो है इसमें आप जो है पहला पार्ट जो है हम बात करेंगे, हॉरेस डैनबी वाज ए मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फ्लैटर्ड, तो हम जो है कह सकते हैं ही यूज्ड टू प्लान हिज रॉबरीज वेरी वेल। हॉरेस डैनबी जो है बहुत अच्छा प्लानर था, फिर भी वो लड़खड़ा गया, वह जो है अपनी प्लानिंग बहुत ही, अपनी चोरियों के लिए प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से करता था। ही न्यू ऑल द डिटेल्स ऑफ द सोर्ट ओवर गैरेज, जो है सोर्ट ओवर गैरेज की पूरी जानकारी उसके पास थी। ही न्यू द टाइम व्हेन देयर वुड बी नो वन एट द हाउस, और वो भी समय जानता था जब घर पे कोई नहीं होगा। ही इवन नो द नेम ऑफ द डॉग इन द हाउस, और वो उस कुत्ते का नाम भी जानता था जो उस घर में रहता था। और हाउ एवर ही वॉज कंप्लीटली डिसीव्ड बाय द लेडी ही मेट एट द हाउस, और इसके बावजूद जो है सीधा सीधा हम कह सकते हैं उस महिला से ये पूरी तरह से धोखा खा गया जिससे वो घर पे मिला था, और ही वॉज आउट डन बाई हर, और जो है उसने जो है क्या कर दिया था, उसको जो है वह जो है उससे पूरी तरह मात खा गया था। और ही वॉज टेकन इन बाई हर सबल वेज एंड डिड नॉट रियलाइज दैट सी हरसेल्फ कुड हैव बीन ए थीफ, हम कह सकते हैं वह जो है उसके छोटे छोटे तरीकों से बहक गया था और उसको यह भी एहसास नहीं हुआ कि ये भी कोई चोर हो सकती है। और वन सीइंग हर ही गोट स्केर्ड एंड स्टार्टेड बेगिंग हर टू लेट हिम गो, और जो है उसको देख करके तो वो अच्छे तरह से डर गया था और जो है उसने वहां से जाने के लिए उससे जो है विनती भी कर दी थी, आग्रह भी कर दिया था। वैन सी आस्क हिम टू टेक आउट द ज्वेल्स फॉर हर, और जब उसने चोर जो महिला ने ज्वेलरी निकालने के लिए कहा, ही रेडली एग्रीड, और वो जल्द से जल्द तैयार हो गया। ही डिड नॉट फील एनी ऑडिटी इन हर लीविंग हिम एंड नॉट गेटिंग हिम अरेस्टेड, जो है उसको बिल्कुल भी ये एहसास नहीं हुआ कि जो है इसमें कुछ मतलब गलत भी है, बस उसको वहां से जो है उसको क्या मिल रहा था कि उसको गिरफ्तारी से बचने का मौका मिल रहा था और वहां से जाने देने का मौका मिल रहा था, इस चक्कर में जो है उसकी बात मान गया। और ही वाज ओनली टू हैप्पी एंड थैंकफुल दैट ही कुड गो, और जो है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, केवल उसको इस चीज की चिंता थी कि वो वहां से जाकर मतलब सीधा सीधा वहां से निकल सकता है, वहां से जा सकता है इन हिज हरी, और जो है इसकी जल्दबाजी में जो है सीधा सीधा कह सकते हैं इवन ओवरलुक्ड द फेस द फैक्ट दैट हिज फिंगर्स, जो है उसके फिंगरप्रिंट्स जो है वो ऑल ओवर द जो है उस पे रह गए थे तिजोरी पे, और ही ब्लाइंडली बिलीव्ड द लेडी, और जो उसने बिल्कुल अंधों की तरह जो उस लड़की पे या औरत पे विश्वास कर लिया था। दस इन स्पाइट ऑफ हिज मेटिकुलस प्लानिंग ही फ्लैटर्ड, और इस तरह से जो है वो एक अच्छा या कुशल जो है योजनाकार होने के बावजूद जो है लड़खड़ा गया, यहाँ पे कह सकते हैं कि फिसल गया, उससे गलती हो गई। तो ये सारी चीजें हमें बतानी थी, 7 नंबर आपको मिलता। इसमें भी और ऑप्शन मिलेगा, या तो आप ये करिए या फिर आपको बताना है ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, कमेंट करना है आपको कि ग्रिफिन जो है वो एक कह सकते हैं लॉलेस पर्सन था, जो है अधर्मी बोल सकते हैं, जो मतलब लॉ का पालन ना करे, तो अधर्मी था, इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है, तो ये आपको बताना है। तो हम कह सकते हैं तो ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, हालांकि जो है ग्रिफिन एक शानदार वैज्ञानिक था, और इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम मल्टीपल
इंटेंसिस इन द स्टोरी दैट ही वाज ए लॉलेस पर्सन। जो है कहानी में कई उदाहरणों से ये पता चल सकता है कि वो जो है एक कानून विहीन या बोल सकते हैं कि अधर्मी व्यक्ति था। ठीक है, और जो है इनिशियली ही सेट his landlord house on fire because the landlord wanted to throw him out of the house। और जो है उसने अपने सबसे पहले तो हम बात करें कि शुरुआत में ही उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी, क्योंकि मकान मालिक जो है उसे घर से बाहर निकालना चाहता था। और जो है he entered a store और stealthily and unwrapped the boxes and adorned himself with the clothes and ate food टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जब जो है उसको सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जब वो स्टोर में गया था ना, तो वहाँ पर चोरी छिपे जो है दुकान में घुस गया था। ठीक है, और साथ ही साथ जो है वहाँ पर बक्सों को खोल करके कपड़े निकाल के पहने उसने, और किराने की जो ग्रोसरी की दुकान थी वहाँ से उसने खाना भी खाया। और ही देन एंटर्ड ए थेटिकल कंपनी टू डिसग्यूश हिमसेल्फ मोर। और उसके बाद जो है खुद को जो है वो क्या करता है, अपने आप को छिपाने के लिए जो है वो नाट्य कंपनी में प्रवेश कर गया। और ही रॉब्ड द शॉपकीपर आफ्टर टेकिंग बैंडेजेस एंड विस्कर्स और ग्लासेस, और उसके अलावा ए हैट एंड मैनी अदर थिंग्स। और जो है उसने जो है शॉपकीपर को ही लूट लिया जब उसने जो है वहाँ से कुछ पट्टियाँ, मूछे, चश्मा और टोपी जैसी कुछ सामानें जो है खरीदी। और जो है गिफिन स्टोल द, यहाँ पे क्लेगरी मैन हाउस कीपिंग मनी इन लिपिंग एज वेल। तो यहाँ पर जो है बोला गया है गिफिन ने जो है वहाँ पे पादरी हाउस कीपिंग के पैसे भी जो है चुरा लिए थे जो हाउस कीपिंग में था। और ऑल दिस इंटेंसेस सपोर्ट द इंटरफेरेंस दैट गिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन। और जो है ये सारी की सारी किस्से से अनुमान लगाया जा सकता है कि वो जो है एक धर्म विहीन या कानून विहीन जो है अधर्मी व्यक्ति था। इस तरह से आप बोल सकते हो। तो थोड़ा सा जो है आपको इसको इसी तरह से लिखना है। बाकी आप अपने कंक्लूजन से 2-4 वर्ड्स अलग डिफरेंट डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड में जितना हो सकता है इसको लिखा गया है। इसके बाद जो 19 नंबर क्वेश्चन है, वाई इज मिसेस पम्फेरी वरीड अबाउट ट्रिकी। तो जो है मिसेस पम्फेरी ट्रिकी के लिए क्यों चिंतित थी, ये आपको बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर के हिसाब से मिसेस पम्फेरी इज वरीड एंड डिस्ट्रस्ड बिकॉज ट्रिकी वुड नॉट ईट एनीथिंग, ही इवन नॉट रेडी टू ईट हिज फेवरेट डिशेज। और जो है मिसेस पम्फेरी जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि व्याकुल थी, चिंतित थी, क्योंकि टिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। और जो है उसको जो उसकी प्यारी डिशेज थी वो उनको भी नहीं खा रहा था। टिकी हैज़ बर्ड्स ऑफ वॉमिटिंग एंड स्पेंड्स ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन द रग एंड पेंटिंग। तो यहाँ पर जो है बोला गया है कि जो टिकी जो है वो केवल उल्टी ही कर रहा था और अपना सारा समय जो है गलीचे में लेटे हुए हाफने में ही बिता रहा था। और टिकी डज नॉट इवन वांट टू गो फॉर वॉक और डू एनीथिंग। और जो है टिकी ना तो कहीं टहलने के लिए जाने के लिए तैयार था और ना ही कुछ करने के लिए तैयार था। ठीक है, तो इस तरह से आप इस आंसर को लिख देंगे। इसके बाद इसके और पार्ट का जो पूछा गया है उस पोर्शन को भी डिस्कस करते हैं। द कोर्स ऑफ लोजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। कमेंट करना है आपको कि जो है हार के कारण लोजेल के जीवन की दिशा ही बदल गई। इस पे आपको छोटी सी टिप्पणी जो है आपको कर देनी है। तो यहाँ पर जो है हम बताते हैं, यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा इट टेक्स लोजेल ए डिकेड टू पे बैक द मनी दे बोरोड टू बाय द नेकलेस। हार खरीदने के लिए जो उन्होंने पैसे उधार लिए थे उसको वापस करने में लोजेल को जो है दशक लग गया। डिकेड यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो उसको दशक लग गया। और जो है यहाँ पर फिर जो है एंड इट चेंज एवरीथिंग फॉर देम। और जो है उनके लिए जो है इसने सब कुछ बदल दिया। दे हैड टू मूव टू द पूरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ द सिटी। और जो है उनको जो है सबसे गरीब इलाके में जो है उसको जाना पड़ा। ठीक है, नौकरानियों की सहायता के बिना जो है यहाँ पर कह सकते हैं विद नो मेड्स एंड असिस्टेंट मटिल्डा हैड टू कुक, क्लीन और मेंड, सीव और बार्गनिंग विद द ग्रोसर्स एंड बूचर्स टू सेव एवरी सो जस्ट फॉर सर्वाइवल। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो जो है नौकरानी और किसी भी सहायता के बिना मटिल्डा को केवल जीवित रहने के लिए जो है वो कह सकते हैं कि वो सभी से खाना बनाना, साफ करना, कपड़े सुखाना, धोना, सिलवाना, मोल भाव करना, ये सब कुछ जो है उसको करना पड़ा। ठीक है, अपनी लाइफ जीने के लिए। और जो है द हस्बैंड हैड टू वर्क इन द इवनिंग एंड नाइट टू पे देयर डेब्ट्स। और जो है उसके पति को जो है रात दिन जो है काम करना पड़ा अपना कर्जा चुकाने के लिए। और इन दिस वे द कोर्स ऑफ लोजेल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। अब इस तरह से जो है इस नेकलेस की वजह से जो है पूरा का पूरा जो है इसका जो है लोजेल का लाइफ जो है वो चेंज हो गया था। तो इस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद 20वां जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं। वाई डू यू थिंक लुटकिंस नेबर्स वर एनेक्सियस टू मीट द लॉयर्स। तो यहाँ बोल रहा है आपके विचार से लुटकिंस के जो पड़ोसी वकीलों से मिलने के लिए क्यों व्याकुल थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज एंड हैड एंजॉयड लुटकिंस मेकिंग ए फूल ऑफ द लॉयर। तो हम कह सकते हैं लगभग पूरे गांव ने लुटकिंस को जो है वकील को मूर्ख बनाने में मजा लिया था। ओनली लुटकिंस नेबर्स हैड नॉट सीन द लॉयर्स बट हैड कम टू नो व्हाट हैपेंड। और केवल जो है उसके पड़ोसियों ने ही वकील को नहीं देखा था, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बारे में वो जान चुके थे या उन्होंने सुना था। दे वॉन्टेड टू सी द गुलिबल
मैन हु लुटकिंस हैड टेकन फॉर ए राइड। अब जो है वो उसे भले भांति आदमी उस भले भांति आदमी को देखना चाहते थे जिसको जो है शिकार बनाया लुटकिंस ने, और दैट इज वाई द नेबर्स वांटेड टू मीट हिम। और यही बताता है कि इसी कारण जो है उसके पड़ोसी जो है उस उन वकील से मिलने के लिए व्याकुल थे। इसके और पार्ट की बात करें, ये इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है आप ये करें ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, और फिर जो है अभी आपके सामने ये जो प्लेलिस्ट बनी आ रही है और यहाँ पे जो लिंक आ रहा है, आप वहाँ पे जाकर के सीधे सीधे टच करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। या पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जो है आप लिंक में जो है आप डाल सकते हैं akhilclasses.online। तो इससे जो है आपका लिंक पे आप डायरेक्ट विजिट कर पाएंगे और इसका पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो इस अंतिम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच और व्हाई डिड सी लेटर रिजेक्टेड द मैरिज। जो है पहले जो है भोली जो है क्यों तैयार हो गई थी, ठीक है, उनका जो है मेल मिलाप अनइक्वल था ना, मतलब फिर भी वो तैयार हो गई थी। और व्हाई डिड सी लेटर रिजेक्टेड द मैरिज, और जो बाद में उसने क्यों जो है शादी को जो है अस्वीकार कर दिया। तो भोली लव्ड हर पेरेंट्स वेरी मच। भोली अपने माता पिता यानी कि अपने परिवार को बहुत प्यार करती थी। सो फॉर द सेक ऑफ देयर रिस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस, और उनके ही रिस्पेक्ट और उनकी खुशी के लिए जो है, उनकी खातिर शेक मतलब उनके लिए जो है ये वो जो है तैयार हो गई थी विशंबर के साथ मैरिज को एक्सेप्ट करने के लिए। और जब जो है विशंबर ने डिमांड किया 5000 रुपीज़ एज दहेज के लिए, तो जो है और उसने जो है साथ ही साथ उसके फादर को भी बेइज्जती की, इंसल्टेड किया, तो सी रिफ्यूजेस टू मैरी हिम टू प्रोटेक्ट रामलाल सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो जो है वो वहाँ पर जो है उससे इनकार कर देती है, जो है कह सकते हैं कि रामलाल के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो है वो उसे शादी से इनकार कर देती है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन पेपर देखा आपने, इस तरह से आंसर्स लिखने होंगे, बहुत तरीके से लिखना है, और आप जो है विजिट कर सकते हैं। और शेयर जरूर कर दें। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है जल्द से जल्द आप कमेंट कर दें कि कौन से सब्जेक्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आप कौन सा चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। उस सब्जेक्ट के लिए हम जो है आपको प्रिपेयर करके और उसका भी तैयारी आपको कराएंगे। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आशा करता हूँ आपने साइंस का वीडियो भी जो जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा उन्होंने देख लिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।